नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सनातन के रंग हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में मानो सनातन के नए युग की शुरुआत हो गई है। काशी सज चुकी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। प्रयागराज में भक्ति का वो सैलाब दिखाई दिया जो कोई भूल नहीं सकता। और अब मथुरा से लेकर संभल और अलीगढ़ तक होली के रंग दिखाई दे रहे हैं। सनातन के इन रंगों पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कथावाचक ऋषि जी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषि जी न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। न्यूज 18 से जुड़े हुए सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आए हुए समस्त भाई बहन बंधु माता पिता आप सभी को भी जय श्री सीताराम। बिल्कुल, तो आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में। देखिए, जब बात होली की होती है तो ब्रज की होली की प्रसिद्धि विश्व से लोग आते हैं ब्रज में होली खेलने के लिए। और हमने ब्रज से महाराज जी को बुला लिया स्टूडियो में ताकि वो बता सके होली की महत्ता क्या है। और बनारस की गलियों में, अयोध्या की गलियों में और मथुरा की गलियों में जो होली खेली जाती है तो कैसे अलग अलग रंग सनातन के नजर आते हैं। सबसे पहले तो होली बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत किसी भजन के साथ ही करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ब्रज की जो होली है वो रंगों से भरी है। और हमें लगता है लिखा है राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरोदास और जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को भास। तो जो वृंदावन में इस समय हमारे भक्त वृंद वहाँ पे होली का आनंद ले रहे हैं, हम भी अभी पहुँच रहे हैं तो वहाँ हम लोग भी खूब आनंद लेंगे। तो हम कहना चाहते वृंदावन के कण कण में और क्षण क्षण में राधा और कृष्ण का वास है। ऐसा वो वृंदावन धाम है और जहाँ पर इतनी सुंदर होली का महोत्सव चल रहा है वो कहीं ना कहीं अद्भुत है, अकल्पनीय है। बिल्कुल, और यही वजह है कि दूर दूर से लोग आते हैं ब्रज की होली में सराबोर होने के लिए। फूलों की होली, लठमार होली, छड़ी मार होली, लड्डू होली, तमाम तरह की होली और अब रंगों की होली हो रही है। तो एक होली पर ही भजन हो जाए। हम लोग गाते थे, वैसे तो भजन गाते ही रहते, लेकिन जब वृंदावन में हम लोग रहते थे ना तो वृंदावन में जब परिक्रमा करते थे तो वहां पे गाते थे आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। आखिर ये रस क्यों है मथुरा में इतना ज्यादा? कान्हा, हर कोई खुद को कान्हा समझता है, हर महिलाएं जो है खुद को गोपी समझती हैं और इस तरह से होली खेलती हैं। इश्क एक तरफा में मैं मशहूर हो जाऊंगा, श्याम तुम होगे समा में काफूर हो जाऊंगा, मैं तुमसे कुछ मांगू तो देना ना कुछ वरना मैं प्रेमी कहाँ मजदूर हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। तो वृंदावन का रस भरा हुआ है, आनंद का क्षण, आनंद का पल है। और मैं तो कहता हूं अब तो सनातन की जो प्रगति है, सनातन आज के युग में आप सब लोग भी देख रहे हैं, बाल्य अवस्था के बच्चों से लेकर के वृद्ध अवस्था के हमारे समस्त भाई बहनों तक पहुंच रहा है। और जहां पर स्वयं रामलला सरकार भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर के होलिका का महोत्सव ले रहे हो, वो भारत धन्य है और वो ब्रज भूमि धन्य है जहां पर इतना सुंदर आनंद। वाकई, और सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी पहुंचते हैं हर बार होली के मौके पर, वृंदावन धाम में होते हैं और इस बार भी पहुंचे तो उन्होंने फिर वही बात कही कि देखिए अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बनकर तैयार, काशी भी सज रही है और वहां का भी एक अलग ही माहौल है। मथुरा में भी बहुत कुछ बदलेगा। देखिए वैसे कहा जाए तो बदलना तो चाहिए। अगर राम के राज्य में राम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, कृष्ण के राज्य में अगर कृष्ण नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। तो भारत भूमि तो संतों की भूमि है और संतों के साथ तृप्त भूमि है, तृप्त के साथ तपो भूमि है और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और भगवान भोलेनाथ की भूमि है। तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए। अयोध्या का जो फैसला हुआ वो 500 वर्ष के बाद हमारे रामलला सरकार आए और कहा जाता है जब जब होए धर्म की हानि बाणी असुर अधम अपमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। आज हमने ऐसे कर्मयोगी, धर्मयोगी, मैं किसी पहले आपको बता दूं किसी पॉलिटिक्स का, मैं किसी का कोई ना तो प्रचारक हूं, ना कहीं जाने वाला हूं, ना किसी का प्रचार करने वाला हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जब राम राज जाता है
तब संतों का राज्य भी प्रारंभ होता है। ऐसे कर्मयोगी को पाकर के उत्तर प्रदेश में हम बड़े प्रसन्न हैं, जो एक जनता की भी रक्षा करते हैं, जनता के साथ साथ महाकुंभ में भी इतनी सुंदर व्यवस्था देते। महाकुंभ की व्यवस्था के साथ साथ मथुरा में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण की होलिका में, होली में भी आनंद लेते हैं। और होली का सही शब्दार्थ है, होली क्यों मनाई गई? क्यों मनाई गई? प्रहलाद जी को लेकर के होलिका बैठ गई, हिरण्यकश्यपु का आप लोगों ने चरित्र सुना होगा, जाकर के बैठ गई। अब जाकर के जब विराजमान हो गई तो उसका मकसद था कि मैं प्रहलाद को जला दूं, लेकिन प्रहलाद ना जल करके होलिका स्वयं जल गई। यानी कहा जाता है कि अविकारों को, हमें अपने अंदर जो हमारे अंदर विकार चल रहे हैं उन सबको खत्म करके नई जिंदगी की शुरुआत करके रंगों के साथ होली खेल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही होली है। देखिए महाराज जी, देखिए मथुरा की होली तो विश्व प्रसिद्ध है और हम रंगों में डूबे हुए हैं। इसी बीच एक चर्चा ये भी कर लेते हैं कि जो अभी चल रहा है कि पोशाक जो है मुस्लिम कारीगरों का बनाया हुआ वो ठाकुर जी को अर्पित ना किया जाए, ना पहनाया जाए, एक अलग तरह के विवाद की शुरुआत लग रही है, या विवाद का समाधान आप देख रहे हैं? ये शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो आज तक तो ये बातें अपन लोगों ने कभी सुनी नहीं। हम लोग तो बच्चे हैं, हमसे तो बड़े बड़े यहाँ बैठे, आज तक कभी नहीं सुनी होगी। हिंदू कहता है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का दुख भाग भवित। ये हिंदू का कथन है, ये सत्य है। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई? जब आपने संपूर्ण सीमा को लांघ दिया, जब आपने किसी सीमा को बचाया नहीं, तब जाकर के ये सीमाएं प्रारंभ हो। हमें लगता है आज ये हम किसी धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ नहीं, लेकिन हाँ हिंदू होने पे हमें अपने आप पे गर्व है और हम कट्टर हैं, अपने सनातन के प्रति खड़े हैं। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो होना चाहिए। लेकिन आज जो ये चर्चाएं जो चल रही हैं कि इनको नहीं बनाना चाहिए, आखिरकार ये हुआ क्यों? आपने भाईचारे को समझा नहीं, आपने भाईचारे को माना नहीं। अगर आपने भाईचारे को माना होता तो आप इस प्रकार के विवादित स्पदी को नहीं चलती। अगर भाईचारे को माना होता तो कश्मीरी पंडितों को निकाल करके कश्मीर से नहीं भगाया होता। अगर आपने भाईचारा को माना होता तो राम के देश में राम को रहने का अधिकार दिया होता। अगर आपने भाईचारे को माना होता तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, अपने वेदों में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली मथुरा है कि नहीं है? आप लोग बताइए, है कि नहीं है? अब जब जन्म स्थली मथुरा है, उसका वर्णन जब वेद दे रहा है, तो वहां भी आपकी कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो जब भाईचारा आप निभा नहीं रहे तो फिर सही बात है, जब आप नहीं निभाओगे तो भैया हम लोग भी थोड़ा सा दूर हो लेंगे। हाँ, तो ये कहाँ जाकर लड़ाई रुकेगी? नहीं, ये लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ते थोड़ी है। हाँ। हिंदुओं का काम लड़ना थोड़ी है। सर्वे भवन्तु सुखना, हम लोग तो शांति में रहते, शांति का फायदा तो दुनिया उठाती है। हिंदुओं को तो हर जगह पर टारगेट किया जाता ना। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होकर के उनको टारगेट किया गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी जमीनों को हत्याया गया, उनको दिनों रात अप्रसन्न करके परेशान किया गया। एक हिंदू और भारत एक ऐसा देश है जहां पर किसी को, किसी भी धर्म को परेशान करने का काम नहीं होता। ये हिंदू की प्रथम प्राथमिकता है। चलिए, बहुत खूबसूरत। देखिए दर्शकों में भी जोश है, दर्शकों का सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन हो जाए। माहौल थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है, होली का त्योहार है तो थोड़ा भजन होना चाहिए, भजन कीर्तन। बिल्कुल, भजन तो हम काफी कंप्लीट करके आए और आप सबको देखा तो अब ये सोच रहा है कौन से सुना दे, लेकिन एक सुना देते हैं। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरणन को वास। राधा राधा श्री राधा राधा मेरो खोए गयो बाजू बन रसिया होरी में, गाइए, मेरो खोए गयो बाजू बन होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बन
रसिया होरी में। वक्त बदल रहा है, आप कह रहे हैं कि जस राजा तस प्रजा, और वही स्थिति अभी देखने को मिल रही है। और देखिए वक्त ऐसा बदला कि एएमयू में भी होली खेलने की इजाजत दे दी गई। पहले होली मिलन कार्यक्रम से परहेज कर दिया गया, मना कर दिया गया एएमयू प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब देखिए उसी एएमयू में होली खेली जा रही है। बदलाव है। अच्छा, युवाओं में सनातन को लेकर इतना क्रेज अचानक क्यों हो गया? ये जरूरी था, ये जाग गया। हाँ। और इसका श्रेय जाता हमारे संतों को, हमारे महात्माओं को और हमारे बड़े भैया पूज्य बागेश्वर धाम जी को, जिन्होंने युवाओं के प्रति इतना स्थानवित कार्य किया, और सभी संत महात्माओं को जिन्होंने, देखिए संत को कुछ नहीं चाहिए, संत तो संत हैं, पूज्य हमारे बड़े भैया हैं, हम बात को छेड़ रहे हैं पूज्य बागेश्वर धाम जी। आप लोग बताइए 251 गरीब बेटियों का जिन संत ने ब्याह किया, गरीब बेटियों का निस्वार्थ होकर के, तो कहीं ना कहीं सनातन आगे की ओर बढ़ रहा है, सभी लोग सनातन से जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता तो ये है युवा पीढ़ी जुड़ रही है। हमारे माई बाप सब लोग बैठे हुए, ये सब तो जुड़े थे, लेकिन बच्चों से कहते थे, जैसे बच्चों से कोई कहे भगवान की पूजा अब कर लेंगे डैडी, अभी थोड़ी करना, अभी तो बुढ़ापा आएगा तब तक कर लेंगे। लेकिन आज का युवा कहता है ना 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 ना, अब तो हम भजन आज ही करेंगे, कर्म और धर्म दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। यही प्रसन्नता भारत की। आपके गुरुजी बहुत फेमस रहते हैं, बहुत विवादों में भी रहते हैं, हमारे उनकी एक एक बात पर लाखों में फॉलोअर्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। हमारे वो बड़े अभी भाई, उन्होंने कहा कि उन जगहों पर भी हम मठ मंदिर बना देंगे जहां पर हर जगह होना चाहिए मठ मंदिर। देखिए वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो बात कही, आप बहुत अच्छा प्रश्न करती हूँ, मैं आपको हमेशा सुनता भी रहता था, इसीलिए तो आज आपके साथ प्रसन्न हूँ। जो उन्होंने मठ मंदिर की बात कही वो बिहार से उठी। हाँ, बिहार से उठी तो उन्होंने ये कहा कि आखिरकार मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आज तक महाराज जी ने किसी पार्टी का प्रचार किया हो तो आप लोग बताओ। भारत में रहने का अधिकार सबको है, मत करने का अधिकार सबको है, मानने का अधिकार सबको। हमारा मन करता कि हमें फलाने आदमी को मानना, वो हमारा अधिकार है, लेकिन महाराज जी ने, इतनी ऑडियंस बैठी है, ये लोग भी कह दें कभी किसी पार्टी का प्रचार किया हो मंच से खड़े होकर के कि इस पार्टी को वोट दे दीजिए तो कहिए। अब जब भी वो बिहार जाते हैं तो तमाम टिप्पणी उनके लिए खड़े हो जाते हैं। अब राम के देश में अगर राम का गुणगान ना करें, कृष्ण के देश में कृष्ण का गुणगान ना करें तो कहां करें। तब जाकर के उन्होंने कहा कि भैया बार बार रोकोगे तो हम बिहार ही में रुक जाएंगे, और बिहार में रुक करके बिहारी जी के गुण को गा लेंगे। रोक कौन रहा है? रोकने वाले तमाम लोग हैं। आप कहने के लिए आप किसी के विषय में क्या कह सकते हैं, हम लोग तो नहीं कह सकते ना, लेकिन अब ये कहना चाहते कि रोकना नहीं चाहिए, धर्म का कार्य होना चाहिए। और महाराज जी ने तो किसी को नहीं रोका। आप लोग बताइए किसी पार्टी विशेष को महाराज जी ने कभी कुछ कहा हो? आप आ रहे तो आपका भी स्वागत। बागेश्वर धाम में हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे बड़े भैया, हम उन्हें बड़े भैया मानते, जब भी जाते बड़ा प्रेम करते, स्नेह करते। कोई भी पार्टी का आया हो महाराज जी ने उसको एक तरफा प्रेम दिया, और आज भी देते। किसी पार्टी का वो किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं करते, लेकिन अगर हमारे देश का कोई सच्चा प्रधानमंत्री है तो उसके प्रति अगर हमारी आस्था है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना दो भारत को। जरूरी है हिंदुओं के राष्ट्र में, हिंदू के देश में अगर हिंदू का राष्ट्र नहीं बनेगा तो कहां चले जाएं, बाहर जाएं, कहां जाएं? तो कहीं और पहुंचा दो, वहीं बना दें हिंदू राष्ट्र। आखिरकार हम लोग मांग तो भारत ही में रहे, बांग्लादेश में थोड़ी मांग रहे। दे दो हिंदुओं को राज्य, और हिंदुओं को नहीं दोगे उनका राष्ट्र तो फिर कहां दोगे? हिंदू कहां जाएंगे? 2, 4, 10 साल बाद हिंदुओं की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम लोगों को तो निकाल करके भगा दिया जाएगा, फिर कहां जाएंगे? भारत की तो खूबसूरती है मिक्स्ड कल्चर। हिंदू तो शांत स्वभाव का व्यक्ति है। अगर हिंदू शांत नहीं होता तो मथुरा में थोड़ी आप मस्जिद खड़ी कर लेते। हिंदू शांत नहीं होता तो राम मंदिर का विवाद 500 वर्ष से थोड़ी होता। हिंदू शांत नहीं होता तो क्या बाबर जैसे व्यक्ति या मुगलों का शासनकाल थोड़ी यहाँ पर बाहरियों का आकर के खड़ा हो जाता। हिंदू तो हमेशा कहता आप भले ही हम 2 रोटी खाएं लेकिन आपका भरपेट हम भोजन करवाएंगे। ये हिंदू का धर्म और कर्म है, इसलिए हिंदू महान। अच्छा, संभल में जो हो रहा है, संभल में मस्जिदों को तिरपाल से ढके जा रहे हैं, कई और जिलों में भी, कई और जगहों पर भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सेंसिटिव कुछ ज़्यादा हो गए। नहीं, अब देखो मैं उस विषय में तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा सरकारी विषय में नहीं जाता हूँ क्योंकि संत मैं बाबा हूँ मेरे। लेकिन संभल में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर भी आई, कार्तिकेय मंदिर 46 साल बाद वहां पर होली खेली गई। बिल्कुल जरूरी है, सब निकले तो तुम्हारा और सब निकले तो हमारा, क्या दिक्कत होने दो। फिर से बोलिएगा जरा। सब निकले तो तुम्हारा और सब निकले तो हमारा, शव निकले, क्या दिक्कत क्या है? किसी ने कहा कि खुदाई करवाते हिंदू, दिक्कत क्या है? अगर हमने चोरी नहीं करी बहन जी, हम आपके स्टूडियो में आए और हम ये चुरा के ले जाएं तो हमें डर है? बोलने वाला ये माइक होता, और जब ले ही नहीं गए तो आप हमारी चेकिंग कर लो, दिक्कत क्या है? सिर्फ निकले तो हमारा और सब निकले तो तुम्हारा, ले लो, दिक्कत क्या है?
है। हिंदू कहाँ विरोध कर रहा है? हिंदू तो अरे भैया, हिंदू तो कुछ कहता ही नहीं। हिंदू ने तो शांति का फायदा तो दुनिया ने उठाया। हिंदू की शांति का फायदा नहीं उठाया होता तो इतने वर्ष सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को थोड़ी कोई लूट के ले जाता। हिंदू तो शांत है। हिंदू तो कहता भैया हमें शांति की एक रोटी चाहिए, वो खाने दो। लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि हिंदू को सुरक्षित रखने के लिए सनातन, देखो हमारे सब भाई, हम किसी के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं, हम सबके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं और वो हमारे जीवन में रहेगी। हम किसी के प्रति गलत नहीं, लेकिन अगर हमारे धर्म की कोई बात आए तो हम उसके प्रति कट्टर हैं, चाहे प्राण चले जाए। हम तो कहते हैं अभी कल मर रहे थे तो आधे निकल जाएं, लेकिन सनातन नहीं झुके। महाराज जी, आप यहाँ बैठे हैं, आपने कहा मठ मंदिर बनने चाहिए और बनने चाहिए। एक मंदिर इटावा में भी बन रहा है, अखिलेश यादव जी बनवा रहे हैं, मंदिर का नाम केदारेश्वर रख रहे हैं, लेकिन इसे लेकर भी विवाद है क्योंकि केदारनाथ धाम एक ही है, मंदिर समिति का कहना है, और इसे लेकर भी पॉलिटिकल पार्टीज भी लड़ने लगी हैं। अब देखिए, उस विषय में तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, उस विषय से निकल करके हम और आगे का विषय बताएंगे। ज्यादा हमने टिप्पणी करी तो हमारे पीछे और पड़ जाएंगे, बाबा बाबा बाबा, तो फिर भागवत गई दूर और फिर हमारे पीछे और पड़ गए, लेना एक ना देना दो। हमें तो अपनी भागवत करनी, कृष्ण राम की कथा कहनी। पता चला कि बाबा के पीछे 2-4 आदमी खड़े हो गए, तो भैया हमें तो कथा करनी, इसलिए वो शब्द नहीं कहे। आप लोगों के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और भजन होना चाहिए, और वो भजन होली से मिलता जुलता कुछ। अरे आप भजन बहुत गवाते हैं, आपको पता है कि ये भजन गाते हैं। बहुत खूबसूरत भजन गाते हैं। ये आप सबका प्रेम है, स्नेह है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा, जब से तेरी लगन लगी हुआ आज सवेरा है, जब से तेरी लगी आज सवेरा है। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ, इतना तो बता दो मुझे। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में बोलो बांके बिहारी लाल की। बहुत अच्छा, जय हम भी बोलते हैं। अच्छा, बात यहाँ पर आगे बढ़ाऊं। अभी आपने जो भजन सुनाया वो बिल्कुल होलिका दहन के माहौल से मिलता जुलता। होलिका दहन पर यही संदेश होता है कि आप अपने मन के अंधकार को, मन के नेगेटिविटी को, और जो भी आपके मन के अंदर यानी आपके अंदर अमानुषिक प्रकृतियां हैं उन्हें आप जला दो, उनका दहन कर दो। यही है ना? ठीक है, बहुत खूबसूरत। चलिए मैं ऑडियंस के बीच आती हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है, आप वो बात रख सकते हैं। जी, एक मिशन है मोदी जी का, योगी जी का, उसके ऊपर 4 लाइन बोल रहा हूँ कि मोदी जी की एक तमन्ना, योगी का अभियान, विकसित हो अपना भारत और विश्व में हो सम्मान। मोदी जी की एक तमन्ना, योगी का अभियान, विकसित हो अपना भारत और विश्व में हो सम्मान। श्री राम को आवास मिला तो जनता को विश्वास मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना में जनता को घर द्वार मिला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मोदी जी रखते हैं पूरा ध्यान, विकसित हो अपना भारत और विश्व में हो सम्मान। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत खूबसूरत। कुछ कहना चाहते हैं? श्री राम प्रभु का महत्व जो है, अब जो जान जाएगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो आज जो हमारे जो जितना भी नेता जो है, विपक्षी नेता है, जो भी, पूरा क्लियर है, जो राम का है वही काम का है।
समझ गया ना। तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहीं सब कोई, जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। श्री राम प्रभु उसी के हृदय में वास करेंगे जिनका हृदय में श्री राम प्रभु हैं, तो वो ऊपर से समझिए देवी देवता सब फूल बरसाने। बहुत खूबसूरत, जो राम का वही काम का। राम पर एक भजन हो जाए। भगवान राम पर बिल्कुल। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम। गाइए, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। सियावर रामचंद्र की। अच्छा, देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि होली मुबारक ना कहें एक दूसरे को, आप होली की शुभकामनाएं दें। बहुत अच्छी बात कही, महाराज जी के लिए ताली बजाओ भाई, अच्छी बात। मुबारक क्यों कहें? मुबारक शब्द में क्या दिक्कत है? क्यों? हमारा तो शुभकामनाएं है ना, मुबारक क्यों कहें? हमारा तो जो ग्रंथ है वो शुभकामनाएं दे रहा है, वो मुबारक कहे ना, हमें नहीं कहना ना मुबारक, हमें तो होली की शुभकामनाएं कहना। दिक्कत क्या है जी? हाँ? और औरंगजेब को महान बता रहे हैं कुछ नेता। यही तो भारत की कमी है, औरंगजेब को महान बता रहे हैं। जिसने क्या किया? हिंदुओं को हमेशा दबाने का प्रयास किया। महान तो शिवाजी थे, औरंगजेब नहीं। इन लोगों ने तो लूटा है, शिवाजी ने तो नाम किया है। उनका कहना है कि हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी, इस पर भी विवाद है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं पहले तो सांस्कृतिक भाषा से। देव किससे है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राहीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाहीनस तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो वेदों का अध्ययन करता, ब्राह्मण कौन पूज्य है? जो वेदों का बचपन से अध्ययन करता। अब हम लोग बचपन से जाकर के अध्ययन करते, अध्ययन करके हम सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग करते। आज के आदमी को वो पसंद नहीं। अब गुड मॉर्निंग, अभी तो ठीक है, राधे राधे प्रारंभ हो गया। आज से 10 साल पहले तो गुड मॉर्निंग चलता था, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। अब रात्रि के समय गुड नाइट कहा, वही लड़का बड़ा हुआ, माता जी की खूब मार पिटाई लगाई, बाद में कहा गुड फाइट। अगर राधे राधे कहेंगे तो हम विकसित होंगे, अगर कृष्ण का नाम लेंगे तो विकसित होंगे। और पूज महाराज श्री ने कहा कि मुबारक शब्द नहीं बोला तो अच्छी बात है। अच्छा, मुबारक ही मुबारक बोले, वो अपनी चीज में मुबारक कहते हैं, तो हमें नहीं बोलना ना, हमें तो शुभकामनाएं देनी है, हमें शब्द को अलग बदलना है। दिक्कत क्या है? और सांस्कृतिक शब्द को लेकर के चलो तो और अच्छी बात है, हिंदी शब्द को लो तो अच्छी, वो हमारी विशेष टिप्पणी है, बाकी ऐसा कोई प्रयोजन नहीं। देखिए, जब बात होती है रंग की तो सबसे गाढ़ा रंग माना जाता है प्रेम का, और जब प्रेम का जिक्र हो तो राधे कृष्ण से बेहतर कौन जोड़ी है? तो राधे राधे के नाम एक और भजन हो जाए। राधा रानी की तो कृपा अनेक, शब्दों में कोई बखान नहीं कर सकता। और राधा रानी तो स्वयं ब्रज में हैं, और राधा रानी के स्वरूप स्वयं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज इस ब्रज में धरोहर बन के विराजमान है। वो तो बात ही अलग है ब्रज की, ऐसे संत विराजमान हैं। तो अब राधा रानी का तो हम लोग एक भजन गाते थे वैसे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। बहुत खूबसूरत बात सनातन की, चर्चा सनातन की, और सनातन में आकर्षण देखिए विश्व का कि महाकुंभ में रिकॉर्ड बन गया। 60 करोड़ से ज्यादा की संख्या में लोग पहुंचे, स्नान किया, और अपने आप में ये रिकॉर्ड है। सनातन में ये आकर्षण और सनातन को और प्रचार कैसे? सनातन का आकर्षक बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ी सा एक दो आकर्षक गड़बड़ हो गए, बाकी तो सब अच्छा रहा। 60 करोड़ पब्लिक पहुंची, और हमें लगता है ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो एक इतने बड़े जगह पर इतनी व्यवस्थाओं को खड़ा किया। हम भी गए थे, अच्छी व्यवस्थाएं थी, हिंदू लोग गए, सभी ने महाकुंभ में स्नान किए, ध्यान किया, और ये सनातन के प्रति आगे भी बढ़े, ये अच्छी बात है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, सनातन पहले विचार का विषय है, प्रचार का बाद में विषय है। तो थोड़ा सा हल्का सा लोग बाग विमुख हुए थे,
दो चार चीज़ों पे हमने संतों पे ध्यान न दे करके अलान फलान ढकान में किसी की टिप्पणी नहीं करूंगा, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया था और हमें लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत था। हम कुंभ में किस दिए गए थे कि 144 वर्ष के बाद ये कुंभ आया था, कुंभ में हमें डुबकी लगानी थी और कुंभ में डुबकी के बाद संतों के दर्शन करने थे। और हम तो भाग्यशाली, हम जैसे आदमी को जन्म हो गो और हमने भी जाकर के प्रयागराज में डुबकी मारी और 144 वर्ष के बाद इतना सुंदर सुलभ अवसर देखा। और तो सुनिए, ये तो ठीक है, स्वयं रामलला सरकार के सानिध्य में इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, जो अयोध्या में विराजमान होकर के स्वयं रामलला सरकार के सानिध्य में हुआ, तो ये कहीं ना कहीं दुर्लभ था, अति प्रिय था। स्टीव जॉब्स दिवंगत, उनकी धर्मपत्नी भी सनातन से जुड़ गई हैं, तो क्या विश्व का आकर्षण बढ़ा है? देखते जाइए आप 2-4-10 साल बाद पूरा विश्व सनातन का डंका बजाएगा और सनातन के प्रति आकर्षित होगा, जागेगा, सारा संसार जाग जाएगा। ये जो युवा यहाँ बैठे हैं और जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, जो युवा हैं, वो क्या करें सनातन के लिए? बेचारे अपना अभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, कई जन जॉब भी कर रहे होंगे, तो धर्म भी करें और कर्म भी करें। हम तो आप सभी से यही कहना चाहते, बिल्कुल अपना पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए और साथ ही साथ में जॉब कर रहे हैं तो वो भी करिए। लेकिन अब हम लोगों को जरूरी, हम भी युवा हैं, 24 साल के हम भी हैं, हम भी चाहते तो जीन्स का पैंट पहन के निकल लेते, लेकिन हमने सब कुछ छोड़ करके इसलिए इस लाइन में आए क्योंकि हमें अपने राम के प्रति आस्थान्वित होना है। आज हम लोग क्यों बर्बाद हैं, बुरा मत मानना, आप सब हमारे माता पिता, लेकिन मैं कहना चाहता, हम लोग क्यों बर्बाद हैं? सीरियल नाटक ने हम सबको बर्बाद किया और हम कहना चाहते हैं सीरियल नाटक को थोड़ा सा हटा के अगर प्रतिदिन अपने घर में रामचरितमानस की 1 घंटा किताब, रामचरितमानस को 1 घंटा हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो राम जैसा पुत्र, सीता जैसी बहू और दशरथ जैसा पिता और कौशल्या जैसी माता हमारे घर में भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए और वक्त देने के लिए। आपसे बात कर अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस यहाँ मौजूद हैं उन्हें भी अच्छा लगा होगा। तो देखिए, होली पर्व खूब धूमधाम से मनाइए, सनातन के रंग में सराबोर हो जाइए और सनातन का जो सबसे महत्वपूर्ण रंग है वो है भाईचारे का, वो है प्रेम का, वो है प्यार का और शांति का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मरुराज सक्सेना। होली के त्योहार, रंगों के त्योहार में एक तरफ गुजियों की मिठास है तो दूसरी तरफ प्यार का रंग है। उन रंगों में अगर संगीत का रंग ना मिले तो फिर होली अधूरी रह जाती है और इसीलिए हमारे साथ पूरी भजन मंडली मौजूद है। कैलाश अनुज जी और साथ ही पीयूषा अनुज जी, जिनको हर कोई जानता है, ना सिर्फ देश में भजन युगल गायन किया जाता है और कलाकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनके भजनों की गूंज है। ब्रज के होली के गीत तो वो गाते ही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। एक खूबसूरत भजन आपने सुना होगा, रात श्याम सपने में आयो। कैलाश जी और पीयूषा जी का ही गाना गाया हुआ है। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जाहिर तौर पर रंग जो है वो और भी चटकदार होने वाला है, संगीतमय होने वाला है। तो यहाँ पर कैलाश जी, चूंकि आप मदन मोहन की नगरी से आते हैं, करौली से आते हैं, और पीयूषा जी आप आती हैं ब्रज से, मथुरा से, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। ये आप लोग कृपा है बरसाने के वाले की और राधा रानी की, कृष्णा की, ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि आज ये कहा जाता है कि होली है ना, तो होली पे तो कहा जाता है कि बुरा ना मानो होली है, मतलब मर्यादा नहीं होती, आज के दिन हम लांग सकते हैं। तो पूछ सकते हैं सवाल, ये कह देंगे कि कृपा थी भगवान की इसलिए मिले, या फिर खुद ने भी कृपा एक दूसरे पे बरसाई थी? 100% भगवान की कृपा से हुआ है। गुरुदेव की, मदन मोहन जी की कृपा, उधर बांके बिहारी जी की कृपा, हाँ, मथुरा नगरी से पीयूषा जी हैं और करौली से कैलाश जी। तो ये बताइए कि ये जो है कृपा से ही भगवान की आप कहेंगे, या फिर आप लोग का मिलन मम्मी पापा ने कराया, या आप लोग कॉलेज टाइम पे मिले थे, कैसे हो गया ये सब? देखिए, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है कि इसमें मर्यादा तो नहीं होती ना, मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बुरा ना मानो होली है कहते हैं, तो मैं पूछ सकती हूँ। जी, ये तो आपने बड़ा जटिल सा प्रश्न किया है, लेकिन उत्तर तो देना ही पड़ेगा जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, एमफिल कर रहे थे दोनों, तो वहाँ पीयूषा जी से भेंट हुई जी। और फिर हमने ये जो भेंट हुई तो फिर गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से
ये विवाह बंधन में हम लोग बंध गए। फिर गुरुदेव ने ही कृपा करके हमारा विवाह वृंदावन में रमन रेती गौतम मुनि आश्रम के पास में परिक्रमा मार्ग में हमारा विवाह संपन्न हुआ। बहुत खूबसूरत। और शादी के बाद में गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि युगल गायन हमारे द्वारा गुरुदेव ने ऐसा शुरुआत कराई कि वो फिर लोगों को भी बहुत प्रिय लगने लगा। और ये ईश्वर की कृपा मानते हैं, मदन मोहन जी की कृपा ही मानते हैं। बिल्कुल। आप दोनों राधा काला की नगरी से आते हैं, तो कुछ ऐसा गाना हो जाए शुरुआत में, ऐसा भजन हो जाए जिसमें राधा कृष्ण की बातचीत हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। होली का समय है, कन्हैया को बहुत जगह से निमंत्रण मिला हुआ है गोपियों के द्वारा कि हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। तो क्या बातचीत है, जरा सुनिए। कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये हो लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये मोहे काहे को बुलाए गई नथवारी, मोहे काहे को बुलाए गई नथवारी, मोहे काहे को। होरी खेलन को बुलाए गई नथवारी, होरी खेलन को, होरी खेलन को बुलाए गई नथवारी, होरी खेलन को। वानथवारी को रूप न जानू, वानथवारी को हाँ, वानथवारी को रूप न जानू, वानथवारी को रूप न जानू। बड़े बड़े नैन कजरावारी, कान्हा बड़े बड़े नैन कजरावारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये। वानथवारी को रंग न जानू, 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 वानथवारी को रंग न जानू। गोरो गोरो रंग चटक साड़ी, कान्हा गोरो गोरो रंग चटक साड़ी, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये हो लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये। वानथवारी को काम न जानू, वानथवारी को हाँ, वानथवारी को काम न जानू, वानथवारी को काम न जानू। बरसानो गाम बताए गई री, कान्हा बरसानो गाम बताए गई री, कान्हा तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये हो, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये। वानथवारी को नाम न जानू, वानथवारी को हाँ, वानथवारी को नाम न जानू, वानथवारी को नाम न जानू। राधा नाम बताए गई री, कान्हा राधा नाम बताए गई री, कान्हा तो ये हो लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी, कान्हा तो ये। अरे
मोहे काहे को बुलाए गई नथवारी मोहे काहे को होरी खेलन को बुलाए गई नथवारी होरी खेलन को। बेहद खूबसूरत। बोल होरी के रसिया की जय। बांके बिहारी लाल की। मोसो होरी खेलन आयो। मोसो होरी खेलन आयो। मोसो होरी खेलन आयो। मोसो होरी खेलन आयो। लटपटी पाग अटपट बेनन लटपटी पाग अटपट बेनन नैनन बीच सुहायो। लटपटी पाग अटपट बेनन लटपटी पाग अटपट बेनन नैनन बीच सुहायो। मोसो होरी खेलन आयो। मोसो होरी खेलन आयो। डगर डगर में बगर बगर में सब हिन के मन भायो। सब हिन के मन भायो। डगर डगर में बगर बगर में सब हिन के मन भायो। सब हिन के मन भायो। आनंद घन प्रभु कर दृग मीणत। आनंद घन प्रभु कर दृग मीणत। हंसी हंसी कंठ लगायो। मोसो होरी खेलन आयो। मोसो होरी खेलन आयो। मोसो होरी खेलन आयो। मोसो होरी खेलन आयो। बेहद खूबसूरत। अच्छा, फर्स्ट एल्बम की आपकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट एल्बम में एकदम हिट सुपर डुपर रही, तो ये सोचा था कि रात शाम इतना ज़्यादा हिट हो जाएगा, वो आपकी पहचान बन जाएगा, वो भी पहली बार में ही? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था और ऐसा कुछ नहीं था। बस हमने तो सहज में गा दिया था और वो ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, आप सब लोगों के प्रेम से ही ऐसा संभव हो पाया कि वो हिट हो गया कंपोजिशन। रात शाम सपने में आए, रात रात में ही हो गया। ऐसा हो गया। बिल्कुल, तो दर्शक चाहेंगे ये वाला जरूर भजन गुनगुनाइए। अच्छा अच्छा। हरी रात शाम सपने में आई। हरी रात शाम सपने में आई। मेरे धैये पी गए मेरे धैये, हाँ धैये पी गए सरा रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। धैये पी गए सरा रात शाम सपने में आए।
खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई। जब शाम मेरी बैया पकड़ी, जब शाम मेरी बैया हारी बैया, मेरी बैया 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 हारी बैया पकड़ी, बैया कर गई, बैया कर गई रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई। भैया पी गए सारा पी गए रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरो माखन खायो, जब शाम मेरो माखन हारी माखन मेरो माखन 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 हारी माखन खायो। मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई। भैया पी गए रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी चुनर झटकी 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 झटकी, जब शाम मेरी चुनर झटकी, चुनर उड़ गई, चुनर उड़ गई, चुनर उड़ गई रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, भव से तर जाए, भव से तर जाए रात शाम सपने में आए, रात शाम कल आए शाम सपने में। हाँ मेरे भैया पी गए भैया आज हमारे साथ सरर बोल दीजिए, जो सुन रहे हैं वो भी बैठे बैठे और हमारे बगल में भी बैठी है मनु जी और साथ में ये भी बैठे हुए हैं। आप लोग भी हमारे साथ एक बार दही पिला दीजिए। हाँ होली का अवसर है, प्रेम से जय हो। भैया पी गए सरर, भैया पी गए, अरे भैया पी गए रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आए। सभी लोग भक्ति रस में डूब गए, स्टूडियो में नहीं, मतलब पूरा कैमरा यूनिट जब आप गा रहे थे तो अलग ही लेवल की इसमें एनर्जी है और एक अलग ही लेवल का ऑरा ये क्रिएट कर देता है ये भजन। जी जी, लेकिन ये जो अगर हम कान्हा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कान्हा का ही समर्पित है, कहते हैं ना होली की रसिया है कान्हा, तो श्रृंगार रस भी होता है फिर तो, और रूठना मनाना भी होता है राधा के साथ, तो कोई एक ऐसा युगल भजन हो जाए।
कन्हैया रंग तो पे डारे गो, सखी घूंघट काहे खोले। कन्हैया रंग तो पे डारे गो, सखी घूंघट काहे खोले। कन्हैया रंग तो पे डारे गो। पहली अरे पहली पिचकारी तेरे माथन मारे, पहली पिचकारी तेरे माथन मारे। बिंदिया की सुरंग, अरे बिंदिया की सुरंग बिगाड़े गो, सखी घूंघट काहे खोले। कन्हैया रंग तो पे डारे गो, सखी घूंघट काहे खोले। दूजी पिचकारी, पहली दूजी पहली, हाँ पहली दूजी पहली दूजी पहली, अरे पहली दूजी दूजी पिचकारी तेरे अखियन मारे। दूजी पिचकारी तेरे अखियन मारे। कजरा की रेख, अरे कजरा की रेख बिगाड़े गो, सखी घूंघट काहे खोले। कन्हैया रंग तो पे डारे गो, सखी घूंघट काहे खोले। पहली दूजी दूजी, हाँ दूजी तीजी पहली दूजी दूजी, हाँ दूजी तीजी तीजी पिचकारी तेरे मुख पे मारे। हाँ 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 तीजी पिचकारी तेरे मुख पे मारे। नथली की गूंज, नथली की गूंज बिगाड़े गो, सखी घूंघट काहे खोले। कन्हैया रंग तो पे डाले गो, सखी घूंघट काहे खोले। पहली दूजी तीजी तीजी चौथी, पहली दूजी तीजी, हाँ तीजी चौथी चौथी पिचकारी तेरे छतियन मारे। अरे चौथी पिचकारी तेरे छतियन मारे। चोली की चटक, चोली की चटक बिगाड़ गो, सखी घूंघट काहे खोले। कन्हैया रंग तो पे डाले गो, सखी घूंघट काहे खोले। पहली दूजी तीजी चौथी पांची, पहली दूजी तीजी चौथी पांची पांची पिचकारी तेरे घुटुअन मारे। अरे पांची पिचकारी तेरे घुटुअन मारे। लहंगा को घूम, अरे लहंगा को घूम बिगाड़े गो, सखी घूंघट काहे खोले। कन्हैया रंग तो पे डाले गो, सखी घूंघट काहे खोले। पहली दूजी तीजी चौथी पांची छठी, पहली अब दूजी
तीजी चौथी पांचवी छठी छठी पिचकारी तेरे पायन मारे हाँ छठी पिचकारी तेरे पायन मारे बिछुअन को घोर अरे बिछुअन को घोर बिगाड़े गो सखी घूंघट काहे खोले कन्हैया रंग तुपे तारे गो सखी घूंघट काहे खोले। सातवीं पिचकारी पहली दूजी तीजी चौथी पांचवी छठी पहली दूजी तीजी चौथी पांचवी पहली दूजी तीजी चौथी पांचवी छठी सातवीं पिचकारी तेरे सब रही मारे साथी पिचकारी तेरे सब नहीं मारे जो मन को फूल बिगाड़े गो सखी घूंघट काहे खोले कन्हैया रंग तुपे डारे गो सखी घूंघट 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 काहे खोले। मतलब कान्हा अभी होते तो फिर पिचकारी से ही खेलते, उस टाइम पे रंगों से खेले होंगे, वो हाथों से खेले होंगे, लेकिन इस बार पिचकारी से खेल रहे होते ना हमारे वाले टाइम पे। तो ससुराल के गाने तो आपने बहुत गाले ब्रज की होली के, और जाहिर तौर पे वो बनता भी है, पीयूष जी साथ में है लेकिन करौली का एक कोई भजन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक ससुराल का ही सुना है, हमारी करौली का भी सुनिए। करौली मदन मोहन में एक बड़ी प्रसिद्ध होली है और वो हमारे मेरे जो एल्बम है उसमें भी बहुत सुनते हैं लोग उसको, और उनका प्यार है करौली वासियों का, मैं उनका आभारी हूँ। और वहाँ की मदन मोहन जी की होली सुनाता हूँ। या मदन मोहन की यार गोरी गुजरी, या मदन मोहन की यार गोरी खेल गुजरी, या मदन मोहन की यार गोरी खेल गुजरी। मदन मोहन मेरो भोरो भारो, मदन मोहन मेरो भोरो भारो, ये गुजर हाँ ये गुजर असल खिलाड़ होली खेल गुजरी, यह मदन मोहन की यार होली खेल गुजरी। लहंगाया को घेर घुमारो, लहंगाया को घेर घुमारो, लहंगाया को घेर घुमारो, या की अंगिया लपेदार गोरी गुजरी, या की अंगिया लपेदार गोरी गुजरी, या मदन मोहन की यार गोरी खेल गुजरी। अरे लड़ुआ मिठरी आए नहीं भामे, लड़ुआ मिठरी आए नहीं भामे, खिर सामे रही बतराए गोरी गुजरी, खिर सामे रही बतराए गोरी गुजरी, या मदन मोहन की यार गोरी खेल गुजरी। और मदन मोहन बंसी बारे की बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, ये तो लहर
लहर लहर लहराए गोरी गुजरी, ये तो लहर लहर लहराए गोरी गुजरी, या मदन मोहन की यार गोरी खेल गुजरी। और यार यक चित नहीं भामे, और यार यक चित नहीं भामे, या को मदन मोहन, या को मदन मोहन लगवार गोरी खेल गुजरी, या को मदन मोहन लगवार गोरी खेल गुजरी, या मदन मोहन की यार गोरी खेल गुजरी, या मदन मोहन की यार गोरी खेल गुजरी। अब पीयूषा जी एक आपका तरफ से हो जाना चाहिए भजन। हाँ, पीयूषा जी कुछ गा के कहना चाहती हैं। चुनरिया रंग में भोर गयो, चुनरिया रंग में भोर गयो, ये कान्हा वंशी वारो, चुनरिया रंग में भोर गयो, ये कान्हा वंशी वारो। चुनर नई बड़ी चटकीली, चुनर नई बड़ी चटकीली, चटकीलो रंग घोर गयो, ओ चटकीलो रंग घोर गयो, ये कान्हा वंशी वारो, चुनरिया रंग में भोर गयो, ये कान्हा वंशी वारो। जान न पाई कितते आयो, जान न पाई कितते आयो, ओ चक ही झकझोर गयो, ये कान्हा वंशी वारो, चुनरिया रंग में भोर गयो, ये कान्हा वंशी वारो। गालन मल्यो गुलाल निर्दय, गालन मल्यो गुलाल निर्दय, घूंघट को पट खोल गयो, ओ घूंघट को पट खोल गयो, ये कान्हा वंशी वारो, चुनरिया रंग में भोर गयो, ये कान्हा वंशी वारो। ये बेहद खूबसूरत है कि और होरी के रसिया की जय। कैलाश जी, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, आपको खुद को प्रिय हो, वो भजन। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, हाँ होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक
ऐसा गाना क्योंकि ब्रज में ना कई तरीके की होलियां खेली जाती है, लठमार होली भी खेली जाती है, फूलों की भी खेली जाती है, रंगों की भी खेली जाती है। तो कुछ लठमार इसमें, कुछ जो है महिलाएं हैं वो चाहती हैं उनको लठ मारना, लेकिन जो है पुरुष वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की झड़प हो, कुछ बातचीत अच्छा, हो रही हो, कुछ इस तरीके का जिसमें भक्ति रस भी हो। दिल की लगी मिटाए लहरी, अरे दिल की लगी मिटाए लहरी, तेरे रोज रोज ना आवे, हंस हंस भाग मनाए लहरी, हंस हंस भाग मनाए लहरी, तेरे रोज रोज ना आवे। मेरे मन से तू हट जा कारे, तू तो रोज रोज मडरावे। होरी को करे बहाना, तू तो रोज रोज इठलावे। बातचीत देखिए, चटक मटक है 4 दिना की, चटक मटक है 4 दिना की, फिकर न कर तू जगबारिन की, फिकर न कर तू जगबारिन की, संग नाच ले, अरे हाँ संग नाच ले, गायलेरी तेरे रोज रोज ना आवे। होरी को करे बहाना, तू तो रोज रोज इठलावे। चटक मटक तो रोज रहेगी, चटक मटक तो रोज रहेगी, तो ते मेरी नाय बनेगी, तो से मेरी नाय बनेगी। नाय नाचू, नाय नाचू नाय गाऊं रे, तू तो रोज रोज मडरावे। अरे दिल की लगी मिटाए लहरी, तेरे रोज रोज ना आवे, और हंस हंस भाग मनाए लहरी, हंस हंस भाग मनाए लहरी, तेरे रोज रोज ना आवे। अरे दिल की लगी मिटाए लहरी, तेरे रोज रोज ना आवे। बेहद खूबसूरत है। कई भजन होते हैं जिसमें कान्हा ही जो है वो राधा के लिए आ रहे हैं कि उनको लगाना है रंग। कोई ऐसा कोई भजन है जिसमें राधा भी कह रही हूँ कि हम लगाएंगे रंग? तोहे सूझी कहा, तोहे सूझी कहा, अलमस्त गुजरिया, होरी खेलन को आई रे। तोहे सूझी कहा, मदमस्त गुजरिया, होरी खेलन को आई रे। मैं तो फागुन में भाई मदमस्त सवरिया, होरी खेलन को आई रे। मैं तो फागुन में भाई मदमस्त सवरिया, होरी खेलन को आई रे। घूम घुमारो गजब को लहंगा, घूम घुमारो गजब को लहंगा, चूनर में का भर लाई रे गुजरिया। हाँ चूनर में का भर लाई रे गुजरिया, होरी खेलन को आई रे। तोहे सूझी का अलमस्त 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 गुजरिया, होरी खेलन को आई रे। घूम घुमारो गजब को लहंगा, मोतिन जड़ो गजब को लहंगा, चुनर गुलाल भर लाई रे सवरिया। चुनर गुलाल भर लाई रे सवरिया, होरी खेलन को आई रे। मैं तो फागुन में भाई मदमस्त सवरिया, होरी खेलन को आई रे।
सिर पे घड़ा घड़े पे गड़ुआ, सिर पे घड़ा घड़े पे गड़ुआ, गड़ुआ में का भर लाही रे गुजरिया, अरे गड़ुआ में का भर लाई रे गुजरिया, होली खेलन को आई रे, तोहे सूझी कहा अलमस्त गुजरिया, होली खेलन को आई रे। सिर पे घड़ा घड़े पे गड़ुआ, सिर पे घड़ा घड़े पे गड़ुआ, मेरे गड़ुआ में लड़ुआ भरे लाई रे सावरिया, जय हो। गड़ुआ में लड़ुआ भरे लाई रे सावरिया, होरी खेलन को आई रे। सूझी कहा तोहे सूझी कहा अलमस्त गुजरिया, होली खेलन को आई रे, होली खेलन को आई रे, होली खेलन को आई रे। बेहद खूबसूरत। अच्छा कैलाश जी, जब ब्रज का जिक्र होता है तो फिर यमुना का जिक्र होता है। गोपियाँ वहीं से कान्हा से मिलती थी, राधा का मिलन भी कान्हा का वहीं होता था। तो वहाँ आसपास कुछ ऐसा आपके पास भजन है कि वहाँ पर कुछ होली हो रही हो, कुछ नटखट नादानी सी बातें हो रही हो होली को लेकर? अरे गोरी कब तक नैन चुरावेगी, हाँ अरे गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सावरिया, गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सावरिया। तेरे हित जमुना पे बैठो, तेरे हित जमुना पे बैठो, तू तो जमुना नहावे जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सावरिया रे, गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे 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 पड़ो सावरिया। जमुना पर जाती हैं गोपियां, पर कुएं पर जल भरने जाती है तो वहां भी पहुंचता है कन्हैया। आसन मार कुआं पे बैठो, आसन मार कुआं पे बैठो, तू तो पनिया भरवे जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सावरिया, गोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सावरिया। बोल होरी के रसिया की जय। होरी में रहो इतराय महीना फागुन को, होरी में रहो इतराय महीना फागुन को, नाय बच के राधे जाए महीना फागुन को, नाय बच के राधे जाए महीना फागुन को, होरी में रहो इतराय महीना फागुन को, होरी में रहो इतराय महीना फागुन को। समझे का तू मोकू भोरी, समझे का तू मोकू भोरी, भूल जाएगो खेलन होरी, भूल जाएगो खेलन होरी, तेरी दऊ तेरी दऊ तेरी दऊ मुसक बंधवाए महीना फागुन को, तेरी दऊ मुसक बंधवाए महीना फागुन को। समझू ना मैं तुमको भोरी, समझू ना मैं तुमको भोरी, तुम सब चतुर ब्रज की गोरी, तुम सब चतुर ब्रज की गोरी, बरसाने में
बरसाने में धूम मचाए महीना फागुन को। होरी में रयो इतराय महीना फागुन को, होरी में रयो इतराय महीना फागुन को। नाए बच के राधे जाए महीना फागुन को, नाए बच के राधे जाए महीना फागुन को। होरी में रयो इतराय महीना फागुन को। तो आप पर भी धन का रंग बरसे, स्वास्थ्य का रंग बरसे, सफलता का रंग बरसे, यही कामना करते हैं और उम्मीद ये भी करते हैं कि हमारी खास पेशकश आपको बहुत पसंद आई होगी। कैलाश अनुज जी, पीयूषा अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और बहुत खूबसूरत रंग आपने जमाया है अपने भजनों के माध्यम से। हमें भी बहुत अच्छा लगा न्यूज 18 में आकर के होली के अवसर पर आप सब लोगों को होली सुना करके। हम हृदय से आप सभी लोगों के आभारी हैं। धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, मस्त रहे।